नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बछबारस की संपूर्ण 7 कहानी आरती सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। भादवे का महीना आया, बछबारस आई। स्वर्गलोक से इंद्राणियां व्रत करने के लिए धरती पर आई तो उनको एक गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगे। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से करे तो लात से मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं, परंतु आप हमें क्यों मारती हैं? गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूजते हो? बछड़ा और गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने गर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत की छींटे दिया। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने दोनों की पूजा करी। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसको घर में घुसने नहीं दिया। वह गाय से कहने लगी, मेरा तो बच्चा नहीं है, तुम कहाँ से बच्चा लेकर आई हो? मेरे लिए भी बच्चा लाओगी तभी अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे रहने दो, अगले बछबारस को मैं तुम्हें बेटा जरूर दूंगी। अगली बछबारस आई, गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, गाय मार रही थी। तब इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहती हो? गाय बोली, पिछले साल मुझे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वह मुझे घर में नहीं रहने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तब इंद्र की इंद्राणियों ने गर्भ का बच्चा बनाया, गर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींग से बांधा, उस पर सजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगीं, सेठानी तेरे लिए गाय बच्चा लेकर आई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से स्वागत किया। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने सेठानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके पूजा को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास को गाय चराने वन में जाना पड़ता था। एक दिन बछबारस का त्योहार आया। सास ने बहू से कहा, आज बछबारस का पर्व है, मैं वन में जा रही हूँ, तो ग्वालिया मुगालिया को उबाल कर तैयार रखना। ग्वालिया मुगालिया गाय के बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई, पर उसने सोचा सासू माँ ने कहा है तो उनकी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। बहू डरती हुई गाय के बछड़ों को काट कर उबालने के लिए रख दिया। सास वन से गायों को लेकर आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ा, आज बछबारस का पर्व है, पहले गाय की पूजा करना फिर बछड़ों की। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से भाप निकल रहा था, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनारी थी। यह देख सास ने पूछा, बहू यह क्या है? बहू बोली, सासू माँ आपने मुझसे बोला और मैंने बछड़े को समेट कर काट कर उबालने के लिए रख दिया। भगवान ने मेरी सत रखा और इसे वापस जीवित कर दिया। तभी से इस पर्व पर काटा हुआ पदार्थ नहीं खाते और गेहूँ मूंग भी नहीं खाते। गाय के बछड़े की पूजा करते हैं। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने बहू पर करी, जैसे आपने बहू की लाज रखी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। एक गाय चढ़ती चढ़ती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वह गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खाओ, मैं अपने बछड़े से मिल आऊं, फिर मुझे खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बछड़े को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े के पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही हो? गाय ने कहा, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बातें बछड़े को बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा।
पर बछड़ा नहीं माना। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, यह तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो दो दो शिकार है। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, यह तूने क्या कह दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दिया, चुनरी उड़ाई, स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बच गई, शेर पाप से बच गया, तीनों बैकुंठ लोक को चले गए। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो। एक बार राजा ने एक तालाब बनवाया, चारों ओर से उसकी दीवार पक्की करा दी, परंतु तालाब में पानी नहीं भरा। तब राजा ने ज्योतिषियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर आप अपने नाती की बलि दे देंगे और यज्ञ करेंगे तो तालाब पानी से भर जाएगा। यज्ञ में बच्चे की बलि दी गई और तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उसकी नौकरानियों ने गाय के बछड़े को काटकर साग बना दिया। लौटने पर जब राजा रानी ने नौकरानियों से पूछा कि बछड़ा कहाँ गया, नौकरानियां कहने लगी, इसका तो मैंने सब्जी बना दिया है। राजा कहने लगा, पापन तूने यह क्या किया? राजा ने मांस की हांडी को जमीन में गड़वा दिया। शाम को जब गाय वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहां पर बछड़े के मांस की हांडी गाड़ी गई थी। जब सिंह हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा एवं राजा का नाती जीवित निकले। सभी लोग गाय माता की जयकारा लगाने लगे। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने अपने बछड़े पर करी, राजा के नाती पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो, भादो मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी बहुत लोभी और अभिमानी थी। एक बार गोस द्वादशी के दिन उसके घर में बहुत अच्छा पकवान बना, लेकिन उस स्त्री ने व्रत का ध्यान न रखते हुए बछड़े को भूखा रखा। जब गाय लौटी और उसने देखा कि उसका बच्चा भूखा है, साहूकार की पत्नी ने सारा खाना खा लिया है तो गाय बहुत दुखी हुई। उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, इसने मेरे बछड़े को भूखा रखा, इसे कभी सुख शांति न मिले। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और साहूकार की पत्नी पर गाय का श्राप लग गया। धीरे धीरे उसके घर की लक्ष्मी रूठ गई। जो बच्चे जन्म लेते थे वह जीवित नहीं रहते थे। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह किसी साधु के पास गई और अपनी पीड़ा सुनाई। साधु ने कहा, तुमने गोस द्वादशी के दिन बछड़े को भूखा रखा, उसी का यह परिणाम है। यदि तुम इस व्रत को विधि विधान से करोगी और गाय बछड़े की पूजा करोगी और पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करोगी तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने अगले साल बड़े श्रद्धा भाव से बछ बारस का व्रत किया। गाय और बछड़े की पूजा करी, उपवास रखा और संतान की लंबी उम्र की कामना करी। भगवान विष्णु और गौ माता की कृपा से उसके घर सुख शांति लौट आई और उसे स्वस्थ एवं दीर्घायु संतान सुख प्राप्त हुआ। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की पत्नी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत समय पहले एक राजा था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिल रहा था। रानी अक्सर उदास रहती और देवी देवताओं से संतान के लिए प्रार्थना करती। एक दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी आई। रानी ने दरबार में सुना कि इस दिन बछ बारस गोस द्वादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होती है। रानी ने व्रत का निश्चय किया। वह सुबह स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर निकली और जंगल में गौ माता खोजने लगी। जंगल में उसे एक गौ माता अपने बछड़े के साथ मिली। रानी ने बड़ी श्रद्धा से दोनों को फूल, हल्दी, कुमकुम, चावल और जल अर्पित किया। उसने प्रणाम करके कहा, हे माता, जैसे आप अपने बछड़े को स्नेह देती हैं, वैसे ही मुझे भी संतान सुख दीजिए। मेरी कोख सूनी है, कृपा कीजिए।
गौ माता प्रसन्न होकर बोली, रानी, आज तुमने श्रद्धा से मेरा और मेरे बछड़े का पूजन किया है। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह दीर्घायु होगा। कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हुई और उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। राजमहल में आनंद छा गया। तभी से पूरे राज्य में बछबारस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने रानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नीति नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। भादो मास की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। एक गांव में एक गरीब कन्या रहती थी। उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। समाज में लोग उसका मजाक उड़ाते। एक दिन उसने बछबारस के बारे में सुना और कहा, अगर यह व्रत सच्चा है तो मैं भी गौ माता से अपनी इच्छा मांगूंगी। वह व्रत के दिन गाय और बछड़े की पूजा करके बोली, माता, मुझे भी योग्य वर दीजिए। कुछ समय के बाद गांव में एक बड़ा यज्ञ हुआ, जहां एक राजकुमार आया। उसने उस कन्या को देखा और उसे पत्नी बनाने का निर्णय लिया। कन्या का विवाह राजकुमार से हुआ और वह सुखी जीवन जीने लगी। तभी से लोग कहते हैं कि बछबारस का व्रत सिर्फ संतान के लिए नहीं बल्कि सुख, सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। हे गाय माता, जैसी कृपा आपने उस गरीब कन्या पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नीति नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। भादो मास की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। करुणा सागर दया की धारा जो भी ध्यान में पार उतारा। करुणा सागर दया की धारा जो भी ध्यान में पार उतारा। दूध दही से भरे भंडारा तुमसे ही जग में उद्धारा। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। गाय बछड़े की सेवा करूँ मैं, भक्ति भाव से जीवन भरूँ मैं। गाय बछड़े की सेवा करूँ मैं, भक्ति भाव से जीवन भरूँ मैं। तेरी पूजा से कष्ट ना मिले हैं, तेरे चरणों से सुख ही मिले हैं। तेरी पूजा से कष्ट ना मिले हैं, तेरी चरणों से सुख ही मिले हैं। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। संतान सुख का वरदान तुम्हारा, लक्ष्मी धाम का सम्मान तुम्हारा। संतान सुख का वरदान तुम्हारा, लक्ष्मी धाम का सम्मान तुम्हारा। गौरव से सब पाप नाश होते, मन वचन तन निर्मल होते। गौरज से सब पाप नाश होते, मन वचन तन निर्मल होते। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। संतान सुख का वरदान तुम्हारा, लक्ष्मी धाम का सम्मान तुम्हारा। संतान सुख का वरदान तुम्हारा, लक्ष्मी धाम का सम्मान तुम्हारा। गौरव से सब पाप नाश होते, मन वचन तन निर्मल होते। गौरज से सब पाप नाश होते, मन वचन तन निर्मल होते। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। आरती श्री गौ माता की जय। भक्ति भाव से मन इच्छा ली जय। हे नंदनी तेरा यश गाया, ऋषि मुनियों ने तुझे सराहा। हे नंदनी तेरा यश गाया, ऋषि मुनियों ने तुझे सराहा। तेरी कृपा
कृपा से जगत सारा, हरता दुख मिटता अधियारा। तेरी कृपा से जगत सारा, हरता दुख मिटता अधियारा। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। विष्णु हरि भी तेरा गुण गाते, शंकर जी भी शीश नवाते। विष्णु हरि भी तेरा गुण गाते, शंकर जी भी शीश नवाते। तेरे बिना जग सूना लागे, भक्ति बिना मन रोता भागे। तेरे बिना जग सूना लागे, भक्ति बिना मन रोता भागे। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। बछड़ा प्यारा चरणों में शोभे, देखे जो मन हर्षित होवे। बछड़ा प्यारा चरणों में शोभे, देखे जो मन हर्षित होवे। माता संतान रक्षा करना, घर आंगन सुख से भरना। माता संतान रक्षा करना, घर आंगन सुख से भरना। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। आरती श्री गौ माता की कीजय, भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। भक्ति भाव से मन इच्छा लीजय। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। अब करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे गौ माता, मैं अज्ञानी भूल करने वाला प्राणी हूँ। आपकी पूजा आरती और कथा में यदि मेरे मन वचन या कर्म से कोई गलती हुई हो तो कृपया करके क्षमा करें। हे नंदनी माता, यदि पूजन के मंत्रों में कोई उच्चारण दोष हुआ हो, आरती में कोई पंक्ति छूट गई हो, भोग नैवेद्य या जल अर्पण में कोई त्रुटि हो गई हो तो अपनी करुणा दृष्टि से उसे स्वीकार करें। हे करुणामयी माता, मैंने आपको जल, पुष्प, अक्षत, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। इन सब में यदि कमी रह गई हो तो अपने वात्सल्य भाव से उसे पूर्ण माने। हे गोवत्स्य माता, मैंने बछड़े सहित आपकी पूजा की है। यदि पूजा में कोई वस्तु रह गई हो, किसी विधि विधान का पालन अधूरा रह गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे गौ माता, आप जगत की जननी हैं। आपसे ही सुख, समृद्धि और संतान का जीवन सुरक्षित है। मेरे घर आंगन में सुख शांति और संतान रक्षा बनी रहे, ऐसी कृपा कीजिए। हे गौ माता, आपकी शरण में आकर मैं निश्चिंत हूँ। मेरी सारी भूल चूक क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वंदे गौ माता, वंदे बछड़ा प्यारा, सबकी रक्षा करने वाली, क्षमा करो दोबारा। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो।